अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो शाम से मैंने स्टार्ट किया है। शाम का टाइम है और यहाँ पे मैं चिप्स बना रही हूँ। दरअसल मेरी नंद के बच्चे आए हुए हैं, बड़ी वाली नंद के छुट्टियाँ हैं ना गर्मियों की, तो वो सारे बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे। तो उनके लिए मैं लेस बना रही थी क्योंकि मुझे तो इतना ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है जॉब की वजह से कि मैं उनको प्रॉपर टाइम दे सकूँ। तो बाकी सब भाभियाँ ज़्यादातर उनका खाना शाना बनाती हैं, लेकिन कभी कभार मैं भी कोई एक आध डिश बना देती हूँ। तो यहाँ बच्चों के लिए मैं बना रही थी चिप्स। तो ना फिर मुझे पता चला कि बच्चों ने तो बहुत ही बड़ा प्रोग्राम बनाया हुआ है। दरअसल जो नीचे वाली आयरा की कज़न है ना, उसकी बर्थडे थी, तो उसकी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी। तो बच्चों ने ना उस अपनी छोटी कज़न को सरप्राइज़ देने के लिए ना खुद से ही छोटे छोटे से कपकेक्स ला के ना और ख़ुद से ड्रिंक बना के उसको सरप्राइज़ दिया, बलून्स वगैरह लगा के, क्योंकि वो परेशान थी कि मम्मा की तबीयत तो ठीक नहीं है, केक शेक तो बना नहीं है। तो सब बच्चों ने मिल के अपनी कज़न को सरप्राइज़ दिया। और ये देखें उन्होंने किस तरह से माचिस के ये लगा के स्टिक्स लगा के उसकी कैंडल्स बनाई हैं। इतना यूनिक लग रहा था, मुझे इतना मज़ा आ रहा था बच्चों की हरकत देख के कि किस तरह उन्हें एहसास था। उन्होंने अपनी कज़न के लिए ये सेलिब्रेशन की, इस तरह से ना उसके जो है तैयारी की अपनी कज़न की बर्थडे की। तो मैंने कहा चलो मैं चिप्स आप लोगों को साथ दे देती हूँ, आप लोगों का थोड़ा सा और मज़े की पार्टी हो जाएगी। तो फिर मैंने उनकी थोड़ी सी वीडियो भी कैप्चर कर ली। मैं कहा ये भी क्लिप में लगाऊंगी। ये जो बच्ची बैठी हुई है इसकी बर्थडे है, तो यहाँ पे सब बच्चे उसके छोटे छोटे से जो कज़न्स हैं ना वो उसको विश कर रहे हैं। आज के व्लॉग में ना मैं आप लोगों के साथ दो गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। तो दोनों ही बहुत ही मज़े की हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह 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 हस्बैंड ने न्यू बाइक लिया है। तो जी रात का टाइम हो चुका है, तो वो बाइक लेके आए थे न्यू वाली। तो फिर उन्होंने कहा सबसे पहले मेरी बेटी ऊपर बैठ के देखेगी, तो वो आयरा को लेके नीचे जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं भी आयरा और उसके बाबा के पीछे पीछे चली गई उनका बाइक देखने। माशाल्लाह से बुरी नज़र से बजाए। तो यहाँ पे बच्चे भी इकट्ठे हुए पड़े हैं अपने चाचू के बाइक को देखने के लिए, न्यू वाले बाइक को देखने के लिए। तो यहाँ पे लाइट का बहुत ज़्यादा इशू था, तो फिर ना मैंने ये वाला जो क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये सुबह के टाइम रिकॉर्ड किया था। मैंने आयरा को ऊपर बिठाया और इसकी एक दो पिक्स ली थी, लेकिन वो इरिटेट हो गई तो जल्दी से उसे उठा ली। न्यू बाइक लेने की खुशी में हस्बैंड जी दे रहे थे मुझे ट्रीट। तो पहले हम लोगों का इरादा था कि हम लोग ना बाहर जाएंगे आउटिंग के लिए, न्यू बाइक पे फर्स्ट राइड मैं और आयरा करेंगे। लेकिन ना आयरा सो गई थी बहुत जल्दी, उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने आपको बताया ना उसे नज़र लगी हुई है बहुत ज़्यादा, तो वो ठीक नहीं थी। तो फिर उन्होंने ऑर्डर कर दिया। एस्टिमेटेड 45 मिनट्स के बाद हमारा ऑर्डर आ चुका था। तो ये देखिए मेरी प्रिंसेस सोच चुकी है मज़े से, उसे नहीं पता उसकी मम्मा पापा क्या कुछ खाने लगे हैं। तो जी ये देखें ये हमारी आ चुकी है कोक, और साथ में मैंने ना मंगवाया था अपने लिए, मैंने मंगवाया था कबाब पराठा रोल, और आमिर ने अपने लिए मंगवाया था चिकन पराठा रोल। लेकिन यहाँ पे ना ऑर्डर आने से पहले एक बुरी चीज़ ये हो गई थी कि मैं बैठी यहाँ पे ना पानी पी रही थी और मेरा हाथ लगने से पूरी की पूरी पानी की बोतल ना बेड पे गिर गई, सारा बेड गीला हो गया। तो फिर क्या करना था, फिर हमने कहा कि किस तरह से करें। फिर मुझे आइडिया, फिर मैंने ना उसको बहुत ज़ोर के दबाया, सारा पानी उसका मैंने रिमूव किया, फिर ऊपर फेस बिछाया। फिर इस तरह से हम लोगों ने फिर ऊपर खाना रखा है। ये जो हम लोग लेके आए थे चिकन विंग्स थे, और कबाब पराठा रोल था, और चिकन पराठा रोल था। तो जी ये थी मेरे हस्बैंड की तरफ से ट्रीट मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने न्यू बाइक लिया था। और यहाँ पे हस्बैंड जी थोड़ी सी खिदमतें कर रहे हैं, मुझे ये खोल के दे रहे हैं, क्योंकि आज तक मुझसे ये तो बिल्कुल भी नहीं खुली। मैं जब भी खोलती हूँ ना, ये तो इसका ये स्टॉपर जो है ये टूट जाता है या मुझसे खुलती नहीं है। तो जब भी खोलते हैं आमिर ही इसको खोल। ये नेक्स्ट डे संडे मॉर्निंग का टाइम है, मेरा ऑफ था, तो आमिर भी घर थे। तो मैंने कहा कि आज ना नाश्ता बच्चों के साथ करते हैं। तो बच्चों से पूछा, बच्चे यानी कि जो गेस्ट आए हैं उनसे पूछा कि आप लोगों ने नाश्ता क्या करना है। तो उन्होंने कहा हम अपनी पसंद से लेके आएंगे। तो वो खुद अपने मामू के साथ गए। तो ये ना ये लेके आए थे बच्चे आलू के पराठे। ये बहुत ही यमी और टेस्टी होते हैं। ये हमारे सिटी के ना सबसे फेमस रेस्टोरेंट के पराठे बहुत यमी होते हैं। और साथ में वो हलवा पूड़ी और चने वगैरह रायता वगैरह लेके आए थे। यार इतनी टफ रूटीन है ना, जॉब के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। तो फिर ना मैं इसी तरह कोई संडे कुछ डेज इस तरह से ढूंढती हूँ कि मैं कोई गेस्ट वगैरह आए हों तो उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ।
जब स्टूडेंट लाइफ थी ना तब अपने टीचर्स को देख के इतना मोटिवेट होते थे और इतना दिल करता था ना कि हम भी जॉब करेंगे, इस तरह से इंजॉय करेंगे, तैयार रहेंगे, आएंगे जाएंगे। लेकिन यकीन करें इतना बुरा एक्सपीरियंस है मेरी जॉब का, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। सिर्फ देखने वालों को लग रहा होता है कि ये तो जॉबियंस हैं, ये तो इंजॉय करें, ये तो अपने पैसों को इंजॉय करें, ये तो मतलब आप लोग ना जब कोई कहते हैं ना कि यार लाइफ तो तुम लोगों की है, तुम लोग तो इंजॉय कर रहे हो, अपनी अमाउंट इंजॉय करें, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि कितना ज़्यादा हम लोगों को तंग होना पड़ता है। एक संडे आता है और उस संडे में आप यकीन करें मैंने पूरे वीक के कुछ ना कुछ काम सोचे होते हैं, कहीं आना जाना भी हो, तो वो जो संडे रेस्ट करने के लिए आता है वो इस तरह गुजर जाता है कि पता भी नहीं चलता। तो वो जो एक ख्वाहिश थी ना कि जॉब की, तो वो तो समझे मनो मट्टी तले ना दब गई। अब सिर्फ जॉब करें, ख्वाहिश नहीं रही जॉब की। तो यहाँ पे संडे था, आयरा को मैं रेडी करी थी। आज ना मैंने आप लोगों के साथ दूसरी जो गुड न्यूज़ ये शेयर करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी हो चुकी है 7 मंथ्स की, अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो यहाँ पे हस्बैंड लेके आए थे जलेबियाँ। आयरा 7 मंथ्स की हो गई थी तो वो बांटने के लिए जलेबियाँ लेके आए थे। दरअसल इतनी टफ़ रूटीन हो गई थी कि इस बार मैं केक नहीं बना सकी, तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई बैठी थी कि आज मेरी बेटी 7 मंथ्स की हो गई है और उसकी मम्मा के पास इतना टाइम नहीं था कि उसके लिए कुछ केक वगैरह बना लेती। तो कहते कोई बात नहीं, हो जाता है। तो वो जलेबियाँ ले आए। हम लोगों ने कहा चलो आज ना हम जलेबियाँ बाँट देंगे सब इर्द गिर्द के घरों में। बहुत ज़्यादा हमारे नेबर्स नहीं हैं, हम लोग टाउन में रहते हैं ना, तो बहुत कम घर बने हुए हैं, ज़्यादातर जो है ना प्लॉट्स वो ना खाली पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मैं जलेबियाँ बांट रही थी। फिर मैंने कहा जो आयरा का फ़ोटो शूट करना है ना वो मैं नाइट में कर लूँगी, आज मैं कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं कर रही आयरा के लिए इस बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ़ रूटीन हुई हुई है, टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ना मैंने आयरा के लिए सिर्फ फ़ोटो शूट करना है और इस बार जलेबियाँ बांटूँगी। केक बनाने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। ये देखें ये नींद से उठी है और किस तरह से ये से बस बच्चे नज़र आ जाएं तो फिर आयरा तो पागल हो जाती है, बच्चों के साथ देख के खुश हो जाती है माशाल्लाह से। तो यहाँ पे मेरी बेटी बांटने जाएगी। बस इसी तरह संडे गुज़र गया, दोपहर का टाइम आ गया। फिर मैंने सालन बनाया और जो रोटियां थी वो मुझे मामी ने बना दी थी। तो इसी तरह फिर हम लोगों ने बैठ के दोपहर का खाना खाया। मेरी बेटी हमारी आवाज़ें सुन रही थी अपने झूले में लेट के जी। तो यहाँ पे शाम के 4 बज चुके हैं। हम लोग रेडी होके आ गए थे मेरे मामू के घर। ईद पे भी नहीं जा सके थे, बहुत बिज़ी रूटीन थी। आप लोगों को पता है मेरी ड्यूटीज़ भी मुसलसल थी ईद डेज़ में भी, और गेस्ट भी थे और कुर्बानी वगैरह भी बिज़ी डेज़ गुजरे। तो फिर आज मैंने भी ऑफ़ किया था, आमिर ने भी ऑफ़ किया था। तो हम लोगों ने कहा था कि आज घूमने जाएंगे, थोड़ा सा मार्केट जाना था। तो यहाँ पे आयरा इतने मज़े से इज़हान के टॉयज़ के साथ खेल रही है ना। इज़हान उनका बेटा है, तो उसके आयरा का कज़न है, उसके टॉयज़ के साथ खेल रही है ना। तो फिर इसको ना अट्रैक्ट कर रहे थे टॉयज़। हमने इसके बहुत कम टॉयज़ लिए हैं क्योंकि ये इतना इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, लेकिन आज हम लोगों ने देखा ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही थी उसके टॉयज़ पे। तो फिर ना आमिर ने कहा कि चलो इसको ना तुम्हारी अम्मी के पास छोड़ के फिर हम लोग मार्केट जाते हैं, आयरा के लिए कुछ टॉयज़ बाय करके लेके आते हैं। लेकिन इसके लिए ना हमें सिर्फ झुंझुने ही समझ आए, क्योंकि कोई भी बाकी टॉयज़ है ना वो इसकी अभी समझ नहीं आनी। आयरा को ना ही से खेलना आना, ये सिर्फ झुंझुने बजा सकती है, वो तो ऑलरेडी थे। लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक पैकेट झुंझुनों का लिया और कुछ आमिर ने अपनी शॉपिंग करनी थी वो की, और फिर हम लोग आ गए वापस घर क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था। फिर हम लोगों ने आयरा को लिया अम्मी के घर से और हम लोग वापस अपने घर आ गए। और यहाँ पे शाम के 6 बज रहे हैं और संडे गुज़र चुका है ऑलमोस्ट मेरा, और मैं इतनी हैरान परेशान सोच रही थी कि संडे गुज़र गया है, क्योंकि इतना 1 वीक के बाद आता है इतनी जल्दी गुजर जाते हैं ना, बस क्या ही बताऊं। और यहाँ पे घर आ गए थे तो आमिर ने मुझे कहा कि बच्चों के लिए ना सेवइयाँ बना दो। तो यहाँ पे मैं उनके लिए सेवइयाँ बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो मेरी अभी आज मैंने मशीन भी लगानी थी, कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा धोने वाले थे। तो फिर मैंने सोचा कि आज ना मशीन नहीं लगाती, आज यही कामों में निपटाऊंगी। और अभी मैंने आयरा का रात को फ़ोटोशूट भी करना था। फिर जल्दी से मैंने सेवइयाँ बनाई, खाना खाया हम लोगों ने। पहले ना मैंने सोचा था कि मैं ना आयरा के लिए केक नहीं बनाती, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। लेकिन अब फिर मैं जब लेट गई तो फिर मुझे सुकून नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से अपनी बेटी के लिए केक नहीं बना सकती। तो ये तकरीबन रात के 11:30 का टाइम है जब मैं उठी और फिर मैंने केक बनाना स्टार्ट किया। मैं कहा कोई बात नहीं, एक आध टैबलेट खा लेंगे पैराडोल वगैरह, तो लो जी ब्रांडिंग भी हो गई, चलो कोई टैबलेट वगैरह खा लेंगे और ना
हम केक बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बहुत मेहनत से अपनी बेटी के लिए बनाया यमी यमी सा मज़ेदार सा केक। लेकिन ना यहाँ पे थोड़ा सा क्रीम का इशू हो गया था, मेरी क्रीम ना थोड़ी सी मेल्ट हो गई थी क्योंकि गर्मी थी बहुत ज़्यादा, और इसलिए। और ये देखें जी माशाल्लाह ज़बरदस्त सा हमारा केक रेडी है जी। तो अब आयरा के रेडी होने का टाइम आ चुका था। आयरा को मैंने ये वाला ड्रेस आज सेलेक्ट किया था पहनाने के लिए। इसके 7 मंथ्स कंप्लीट होने पे मैंने सोचा आज मैं अपनी बेटी को ये वाला न्यू ड्रेस पहनाऊंगी। तो आयरा बाजी कैसा लगा आपको आपका ड्रेस? तो यहाँ पे मैं उसके लिए ये येलो वाला बैंड सेलेक्ट करूँगी। ये देखें कितनी बिखरी पड़ी है इसकी अलमारी, और काफ़ी देर से मैंने इसको भी सेट नहीं किया। तो मैंने सोचा पहले आयरा को रेडी करती हूँ, इसका फ़ोटोशूट करती हूँ, बाकी के काम जो है ना वो मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ पे आयरा को मैं रेडी कर रही हूँ। इसको रेडी करना भी एक बहुत बड़ा काम है क्योंकि ये मोहतरमा इतने हिलती जुलती है, हर चीज़ को इसने पकड़ना होता है, और इसने कपड़े पहनते हुए रोना होता है, इसने नहाते हुए कभी रोना होता है कभी हंसना होता है। बस इन्हीं चक्रों में ना लाइफ गोल मोल सी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आपका लाख लाख शुक्र है, आपने मुझे इतनी प्यारी बेटी की नेमत से नवाजा है। मैं मजाक में बेटी आपसे आपकी बातें बताती हूँ, आपकी शेम नहीं करती, मैं लोगों को नहीं बताती मेरी बेटी रोती है नहाते हुए। मैंने बिल्कुल भी नहीं बताया कि मेरी बेटी तैयार होते हुए भी रोती है, नहीं, कभी भी नहीं बताया मम्मा ने कि मेरी बेटी ड्रामे करती है। मेरी बेटी तो बहुत प्यारी है मम्मा की जान। तो यहाँ आयरा को मैं कर रही थी रेडी, ये देखें जी। और यहाँ पे आयरा के जो न्यू वाले टॉयस लिए थे, तो मैंने कहा आयरा को वो गिफ्ट देती हूँ आज 7 मंथ कंप्लीट होने पे। और न्यू ड्रेस भी उसको गिफ्ट मिला है आयरा जान को। और यहाँ पे मैंने कहा थोड़ा सा फ़ोटोशूट करती हूँ। तो यहाँ पे ये क्या ही कहने आयरा के, मैंने इतनी मेहनत से ये 7 बनाया, सोच के कि किस चीज़ से भी बनाऊं। फिर मैंने सोचा कि ना मैं इन्हीं टॉयज़ के साथ 7 बना देती हूँ। तो मैंने इतनी मुश्किल से 7 बनाया, और जैसे ही मैंने आयरा को लिटाया ये बिल्कुल भी पिक्स नहीं बना रही थी, ये पकड़ रही थी टॉयज़ को और उनके साथ खेलने लग जाती थी। मैं कह रही थी इसकी 2-3 पिक्स क्लिक हो जाएं, फिर ये जैसे मर्ज़ी खेलें। बस बच्चों ने मेरी हेल्प की, बहुत मुश्किल से मैंने इसकी 2-3 पिक्स क्लिक की हैं मोहतरमा की। तो जी, तो केक बना के मैंने फ्रिज में रख दिया था, लेकिन पता नहीं किस बच्चे ने ना अपना कमाल दिखाते हुए ये मेरा केक की क्रीम थोड़ी सी ख़राब कर दी। पता नहीं वो टेस्ट कर रहा था या क्या कर रहा था, और काफ़ी फिंगर्स वगैरह लगी हुई थी केक पे, और केक ख़राब हो गया था। एनीवे चलें जी, बेटी मेरी रेडी है, केक भी हमारा रेडी है, उसके बाबा जान भी आ गए हैं। इसका एक आध फ़ोटोशूट किया, उसके बाद फिर हम लोगों ने ना केक कट किया। बच्चे सारे आए हुए थे, वो आयरा के साथ ना केक कट करवा रहे थे, और आयरा इतने शौक से बच्चों को देख रही थी, केक को छोड़ के बच्चों को देख रही थी कि ये क्लैप क्यों कर रहे हैं। मैं कहा थोड़ी सी बड़ी होगी ना फिर आपको पता चलेगा कि सारे आपके लिए बेटा क्लैप कर रहे थे, और वो मज़े से बच्चों को देख रही थी। तो यहाँ सबसे पहले हमने अपनी प्रिंसेस को केक खिलाया, और फिर मुझे खिलाने के बाद आमिर ने खाया, और फिर बाकी बच्चों की बारी आई केक खाने की। मेरा बिजी संडे है, मेरी आज की रूटीन, और मैंने दोनों गुड न्यूज़ भी आप लोगों के साथ शेयर की। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। आप लोगों ने भी अपने संडे की रूटीन मेरे साथ शेयर करनी है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।